वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्ज़ाम हमारा 9 तारीख के है और समय बिल्कुल कम है, तो जल्दी जल्दी हम रिवीजन करेंगे ताकि हमारी तैयारी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 11, जननी सुरक्षा योजना एम्स टू। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना JSY भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पतालों में लाना, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। JSY के तहत सरकार गरीब, ग्रामीण और BPL श्रेणी की महिलाओं को फाइनेंशियली असिस्टेंस देती है ताकि वे घर के बजाय अस्पताल में डिलीवरी कराएं। इस योजना में मैटरनल नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट दोनों में कमी आई है। अब अन्य ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में रिड्यूस कैंसर लिखा गया है, जो कि कैंसर रिडक्शन का JSY से कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन सी में प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू TB पेशेंट। TB पेशेंट को न्यूट्रिशन निश्चय पोषण योजना से दिया जाता है, ना कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम से। और ऑप्शन नंबर डी में प्रमोट स्टरलाइजेशन मेंशन किया गया है। इसके तहत स्टरलाइजेशन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मूल ऑब्जेक्टिव है सेफ मदरहुड, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाना और मातृ मृत्यु दर घटाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑल आर पार्ट ऑफ द RMNCH प्लस ए स्ट्रेटजी एक्सेप्ट RMNCH प्लस ए में निम्न शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रियाट्रिक केयर। RMNCH प्लस ए का मतलब है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ स्ट्रेटजी। ये भारत सरकार की कंटिन्यूम ऑफ केयर रणनीति है, जो जीवन के हर चरण की देखभाल पर केंद्रित है। इसमें शामिल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, मैटरनल हेल्थ, मातृत्व, न्यूबॉर्न केयर, नवजात शिशु, और चाइल्ड हेल्थ, बाल्यावस्था, एडोलेसेंट हेल्थ, किशोर स्वास्थ्य इसमें शामिल है। लेकिन जेरियाट्रिक केयर, बुजुर्गों की देखभाल, इसका हिस्सा नहीं है। यह नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHCE में आता है। इसका मूल ऑब्जेक्टिव है लाइफ साइकिल अप्रोच से महिलाओं और बच्चों का समग्र स्वास्थ्य सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। गर्भ निरोधक विधियों का मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबोक्टोमी। मेंटल हेल्थ, मेलन एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। COT एक इंट्राट्यूनिंग डिवाइस IUD है। कॉन्डम एक बैरियर मेथड है जो इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी दोनों से बचाता है। लेकिन ट्यूबोक्टोमी का मेंटल हेल्थ से कोई संबंध नहीं है। यह एक परमानेंट स्टेरिलाइजेशन सर्जरी है जो महिलाओं में की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन कंट्रोल और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 IU ऑफ इंसुलिन इक्वल्स। 1 IU इंसुलिन के बराबर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.0347 mg। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन की पोटेंसी को IU इंटरनेशनल यूनिट में मापा जाता है। 1 IU इंसुलिन इक्वल टू 0.0347 mg ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन होता है। ये मेजरमेंट ग्लोबली स्टैंडर्ड होती है ताकि डोजेज सेफ और एक्यूरेट रहे। बाकी विकल्प गलत है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा बहुत सूक्ष्म माइक्रोग्राम लेवल में होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेफ डोजेज इंश्योर करना और हाइपोग्लाइसेमिया से बचाना। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल आर द फॉल्ट सॉल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट। सभी वसा घुलनशील विटामिन हैं सिवाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। फैट सॉल्यूबल विटामिन है A, D, E, K।
ये शरीर में फैट टिश्यू और लीवर में स्टोर होते हैं, लेकिन विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो शरीर में स्टोर नहीं होता और रोजाना आहार से लेना पड़ता है। विटामिन का क्लासिफिकेशन याद रखना ताकि डेफिशिएंसी डिजीज पहचानी जा सके। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग डिजीज एंड कोआसोटिव एजेंट्स। रोग और कारण एजेंट का मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायबिटीज +4 में वायरस। प्रश्न के ऑप्शन में उल्लेखित ए नंबर पे ट्यूबरकुलोसिस का कारण माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है और बी नंबर पे मलेरिया का प्लाज्मोडियम है और सी नंबर पे कोलेरा वेब्रियो कोलेरा है। लेकिन डायबिटीज़ का कारण वायरस नहीं है, यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन डिफिशियंसी या रेसिस्टेंस होता है। इस प्रश्न का मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में फ़र्क समझना। क्वेश्चन नंबर 17, ओआरएस का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस। ए नंबर पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका राइट आंसर है। ओआरएस का अर्थ होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। यह मिश्रण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज और साइट्रेट का होता है। WHO ने इसे लाइफ सेविंग थेरेपी कहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिहाइड्रेशन से होने वाली मृत्यु को रोकना, खासकर बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 18, ओआरएस यूज्ड इन। ओआरएस का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरिया। ओआरएस का प्रयोग डायरिया या लूज मोशन में किया जाता है जहां शरीर में पानी और साल्ट की कमी हो जाती है। ओआरएस शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रीस्टोर करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। सिंपल, चीप एंड इफेक्टिव थेरेपी प्रिवेंट चाइल्ड डेथ फ्रॉम डायरिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैच द फॉलोइंग विटामिन एंड डिजीज। विटामिन और रोग में मिलान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी का 4, डायबिटीज। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी और विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट ऑस्टियोमेलेसिया। लेकिन डायबिटीज़ किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, यह इंसुलिन डिसऑर्डर से होता है। विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज की सही पहचान याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल आर द कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेप्ट। सभी संक्रामक रोग है सिवाय। ए नंबर पे टीबी दिखा है और बी नंबर पे मलेरिया है और सी नंबर पे कैंसर है और डी नंबर पे मेजल्स है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वे है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, मलेरिया, मेजल्स। लेकिन कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। यह शरीर के एबनॉर्मल सेल ग्रोथ के कारण होता है, ना कि किसी इन्फेक्शन के वजह से।